इसको श्राप दे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इससे जीत नहीं पाए। तब उसने किया क्या, कहा प्रताप भानु के भविष्य का जो है भविष्य को बताना शुरू कर दिया, भूत को बताना शुरू कर दिया। जब बताने लगा तो प्रताप भानु को विश्वास हो गया, सारी बात सही सही वो जान ही रहा था, बता दिया। प्रताप भानु ने कहा महाराज मेरी एक अभिलाषा है। बोले क्या? बोले अभिलाषा संपूर्ण पृथ्वी के शासक में बन जाओ। तो उसने कहा एक काम से हो सकता है। बोले कैसे? कहा सारे ब्राह्मण एक साथ आशीर्वाद आपको दे तो हो सकता है। तो बोले तो एक काम मैं करना चाहूंगा। बोले तो निमंत्रण दे दो, आयोजन तैयार करो। हुआ वही कार्यक्रम तैयार हुआ, भंडारा बनने लगा, निमंत्रण दे दिया और उस कपटी मुनि को भी प्रताप भानु बुलाए। बोले महाराज आप नहीं रहोगे तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? बोले हाँ चलूंगा। वो कपटी मुनि आया और जाके भंडारा में प्रताप भानु के पुरोहित का हरण करके, मार करके, काट करके जो प्रसाद बन रहा था उसमें डाल दिया। प्रसाद बन गया, सारे ब्राह्मण बैठ गए, थाली वो पत्तल पड़ गया, परसन भी पड़ गया और परसन पड़ने के बाद जब ही हाथ में जल लेकर के भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किए, तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया। देवताओं ने कहा कि भय वो रसोइया भूसुरमा, भय वो रसोइया भूसुरमा, भय वो रसोइया भूसुरमा, आकाशवाणी ने कहा ब्राह्मणों इस भोजन को मत ग्रहण करना, क्योंकि यह ब्राह्मणों के मांस से बना हुआ है। इसको खाने में तुम्हारा संपूर्ण साधना समाप्त हो जाएगा। जब आकाशवाणी हुई सारे ब्राह्मण खड़े हो गए, हाथ में जल लेकर खाई जल। सारे ब्राह्मणों ने कहा प्रताप भानु आपने हमारा धर्म नष्ट करना चाहा है, ये तो देवताओं की कृपा नहीं कि हमारा धर्म बच गया, इसलिए हम सभी एक साथ मिलकर आपको श्राप देते हैं, संपूर्ण परिवार के साथ आप जाकर के निशाचर हो जाओ। शिव जी कहते हैं देवी यद्यपि प्रताप भानु का कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके बाद भी श्राप मिला। तब वही प्रताप भानु अरिमर्दन संपूर्ण परिवार के साथ जो है जन्म लिए। प्रताप भानु हुआ रावण और अरिमर्दन हुआ कुंभकर्ण और परिवार के सारे लोग जैसे तैसे सब उसी में आ गए। विशेष रवा के यहाँ रावण का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो उसके जन्म में हड्डियां गिरी, क्योंकि असुर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तपस्या किया, तमाम शक्ति को अर्जन किया, तमाम असुरों का विनष्ट किया। करने के बाद लंका को प्राप्त किया और लंका का राजा बनकर बैठ गया। जब लंका का राजा बनकर बैठ गया, अपने सैनिकों को आदेश कर दिया क्या? कहा संपूर्ण पृथ्वी पर जाओ और सबसे पहला काम करना है क्या? कहा यज्ञ, पूजा पाठ, कथा, हवन, गौ सेवा, संत सेवा, ये जितने हैं पहले इस पर रोक लगाओ। कहीं होना नहीं चाहिए। किसी ने पूछा रावण ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा देवताओं पर विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले पृथ्वी से जो उनको भोजन मिलता है उसको रोकना होगा। ये हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जो हमारा धर्म कार्य होता है, इससे देवता लोग बलिष्ठ होते हैं। और जिससे होता क्या है, हमारे आपके जीवन में सुख, शांति और समय से बारिश आदि जितनी भी स्थितियां होती हैं, ये देवताओं की प्रसन्नता का। रावण सोचा देवताओं से युद्ध करके हम ऐसे नहीं जीत सकते हैं। अगर
देवताओं से पर विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले धर्म को रोकना होगा। और कौन अंग्रेज भी आया था, आप लोग पढ़े, नाम मुझे भूल लगा है, वो भी आया जब भारत में, तो उसने कहा था कि अगर भारत पर शासन करना है, भारत को गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले सनातन धर्म को तोड़ो। ये धर्म टूट जाएगा तो भारत अपने आप कमजोर हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। रावण ने भी वही किया। देवताओं को अगर विजय प्राप्त करना है तो पहले धर्म को रोक दो, लगा दिया। जब धर्म कमजोर हो जाएगा, देवताओं को भोजन मिलेगा नहीं, तो रावण ने कहा कि होगा क्या, का क्षुधाहीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आए। जब भोजन बिना मरने लगेंगे सब, तब तो हम चाहे जैसे पकड़ करके जो चाहेंगे सो करें। अब किसी को 2-4 महीना भोजन बंद, तो उसके बाद बल रह जाएगा, जो चाहोगे सो। तो हम चाहेंगे उनको मार देंगे और हम चाहेंगे बंदी बनाकर जेल में डाल देंगे। जय जय देश वेद सुर पावों, नगर गांव पुर आग लगाओ। रावण का अत्याचार बढ़ा, जब अत्याचार बढ़ा तब ये पृथ्वी रावण के पाप से कराहने लगी, रोने लगी। इस पृथ्वी पर जन का भार बढ़ जाए, ये पृथ्वी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब पाप का भार बढ़ता है तो यह पृथ्वी बर्दाश्त नहीं करती है। भगवान के पास भगवान ने कहा, पृथ्वी चलो, मैं आ रहा हूं। वही शिव जी कहते हैं, पार्वती एक अवध राज था जिसके राजा थे महाराज दशरथ। 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन संजोग के साथ 60,000 वर्ष बीत गए, घर में कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी सिंहासन पर बैठे हैं, सोच रहे हैं पुत्र नहीं होगा तो राज का क्या होगा। गलानी हुई, उठे हैं और सीधे गुरु जी के पास चले गए, वशिष्ठ जी के पास। का एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन दशरथ जी केवल गुरु के पास गए। प्रश्न हुआ, गुरु के पास क्यों गए भाई? सिद्धांत है, हमारे आपके जीवन में अगर कोई संकट है तो उसका समाधान ये संसार वाले नहीं कर सकते हैं। संसार में किसी के सामने अगर आप अपने कष्ट को जाकर सुनाएंगे, तो आपके मुंह के सामने भले वह
प्रतिक्रिया ना करे, लेकिन जिस समय आप वहां से हटोगे तो आपका मजाक भी उड़ाने में वह विलंब। इसलिए जीवन में कभी संकट हो, कोई कष्ट हो, ध्यान रखना, केवल दो के सामने सुनाना, तीसरे के सामने मत कहना, क्योंकि तीसरे के अंदर सामर्थ्य नहीं है तो उसका समाधान कर। बोले कौन कौन? कहा एक गुरु और दूसरा, अगर गुरु पास ना हो तो भगवान के सामने बैठ करके उनके सामने अपने हृदय की सारी बात कह देना, और दोनों की कृपा होती है, समाधान हो जाता है। दशरथ जी गए जाकर के वशिष्ठ जी के सामने अपना सुख और दुख दोनों सुनाया। जब वशिष्ठ जी सुने, वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा राजा धैर्य धारण करो, तू एक पुत्र के लिए तरस रहा है, अरे तेरे भाग्य में तो 4-4 पुत्रों का जोग बन रहा है। गुरुजी क्या कह रहे हो? सही कह रहे हो। कधर हूँ अधीर है सुख सारे, धर हूँ हीर है सुख सारे, धर हूँ अधीर हुई है सुख सारी, धर हूँ हीर है सुख सारी, त्रिभुवन विदिता भगत में दशरथ जी केवल इतना ही सुन पाए कि तुम्हारे भाग में 4 पुत्र लिखे, अब जिसके काम तरस गए हो पुत्र प्राप्ति के लिए 60,000 वर्ष, और उसको कोई सुना दे तो उसके लिए तो इतना ही बहुत है, मुझे पुत्र होगा इतना ही बहुत है। वशिष्ठ जी ने आगे स्पष्ट खोल दिया, कह दिया, त्रिभुवन विदित, तीनों लोक में जिसकी महिमा व्यापेगी, और वही नहीं, भगत भयहारी का जो भक्तों के भय का हरण करने वाला होगा। यानी भक्तों के भय का कौन हरण करता है? भगवान। भगवान के सिवा कौन भक्तों के भय का हरण करने वाला? लेकिन दशरथ जी तो इतने में भूल गए, केवल पुत्र ही सुन करके भूल गए। गुरु जी सारी बात बता रहे, धरम दे रही है सुख चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। दशरथ जी ने कहा, गुरु
समूह सिखाई जात भवन सुने मारे न लाई रंगारा रे असुर मारे सिया राम जी सारे सवारे खान कपूरी जो चाही अरती घर से नाम आई जो अनुदान धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का रामलला भगवान की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पितृश्वर भगवान की अपने अपने माता पिता की गौ माता की बस्ती माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की अयोध्या धाम की श्री गुरु जी महाराज की संत समाज की पुत्र समाज की लक्ष्मी नारायण भगवान की देवी हरिलाल की राधा रानी की समस्त ब्रज मंडल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव काल हर कष्ट हर सर्व लोक हर शुभ संपत्ति कर विश्वकर